के लिए और भविष्य के लिए खतरनाक है। जी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और बहुलतावाद, विविधता, यही भारत की ताकत रही है हमेशा से। सभ्यताएं आई, पनपी और यही की होके रह गई, इसी को आत्मसात कर लिया। कमाल की चीज है, भारत में ना जाने कितने साधु संत आए, बाहर से भी आए और भारत को अपना लिया। भारत को इसलिए अपनाया कि कुछ था अलग इसकी मिट्टी में जो सबको अपने में समा लेता था। जैसे कि वो पारसी आए तो कहते हैं कि दूध में शक्कर, तो हर चीज यहां पर वैसे ही होती आई थी। धनंजय कुमार जी, सुनील शुक्ल जी ने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन कुछ लोग हैं इस देश में जो इस देश को एक लिबास, एक खाना, एक रंग, एक ध्वज, एक सोच, एक विचार, एक धर्म, एक जाति, एक भाषा, एक गीत में ढालना चाहते हैं। एक ऐसा बाग बनाना चाहते हैं जिसमें एक ही रंग हो, दूसरे रंग का कोई महत्व ही ना हो। जब ये विविधता ही खत्म हो जाएगी तो भारत भी खत्म हो जाएगा। जब तक ये क्या कहते हैं कि बहुलतावादी नीतियां हैं, विविधता है जो कि सुनील शुक्ल जी ने कहा, तब तक हम हैं। अदरवाइज सारे सपने जो विश्व गुरु के देखे जा रहे हैं, राम राज्य के देखे जा रहे हैं, वो आपको सिर्फ संकीर्णता और कट्टरता की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन भारत मूलता या भारतीय मूलता उदारवादी है। उनकी जो जड़ें हैं वो उदारवाद में हैं। तभी यहाँ पर बौद्ध भी आए, महावीर भी आए और नानक भी आए, बाकी भी बहुत सारे संत आए, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। धनंजय जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने जो बहुसंख्यकवाद कहा, बहुसंख्यक मतलब संख्या की बात कर रहे हैं, बहुत सारी संख्या। मैंने अति बहुसंख्यकवाद भी कह दिया सर। हाँ, अति भी जोड़ दिया, अति बहुसंख्यकवाद। जी सर। अति बहुसंख्यक अगर कहते हैं तो और उसका जो है निगेटिव रूप मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि संख्यावाद जो है बेसिकली भीड़ तंत्र है। आप जब भीड़ जुटाते हैं उसको कहते हैं भीड़, और ये भीड़ जुटाने का काम जो है धूर्त लोग करते हैं। जो धूर्त होते हैं वो भीड़ जुटाते हैं, क्योंकि भीड़ के मन में कुछ भरते हैं, उसके मन में, उसके दिमाग में कुछ भरते हैं, फिर अपना काम करा लेते हैं उससे, और उसका खामियाजा फिर फाइनली भीड़ भुगतती है। गांधी के साथ जो लोग चल रहे थे वो भीड़ नहीं थे। गांधी के साथ जो चल रहे थे वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सेनानी थे। वो बहुसंख्यकवाद, अति बहुसंख्यकवाद वाले भी नहीं थे। वो थे कि हमारा देश आजाद होना चाहिए और हम सब मिलकर के लड़ेंगे। वो किसान, मजदूर, जिसे कहा जाता है ना कि लड़ने वाले केवल गांधी नहीं थे, नेहरू नहीं थे, या जिनके नाम लिए जाते हैं केवल वही नहीं लड़ रहे थे, और ढेर सारे लोग थे। सेनापति का नाम लिया जाता है, नेता का नाम लिया जाता है, लेकिन लड़ने वाले तो असंख्य लोग थे। लाखों लोग थे जो जेल गए, हजारों लोग थे जो मारे गए, दंगे की भेंट चढ़े। तो ये जो भीड़ जो जमा करते हैं, जो बहुसंख्यकवाद या अति बहुसंख्यकवाद का जो खेल खेलते हैं, मैं मानता हूं वो किसी धर्म के नाम पे खेले। जिसको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं आज की भाषा में, भारत में बड़ी चर्चा इसकी होती है, उस अल्पसंख्यक के बीच भी बहुसंख्यकवाद है। वो भी एक भीड़ जुटा लेता है और उस भीड़ के तहत जो है अपना खेल खेलता है। वो कोई मौलाना साहब करे या कोई पंडित जी करे, दोनों में मैं मानता हूं कि इस देश में दोनों बराबर के भागीदार हैं भीड़ जुटाने में। लेकिन हमारा संविधान हमें जो है, देखिए, यही अलग कर देता है। हमारा संविधान कहता है हम नागरिक हैं। वो संख्याओं के बल पे नहीं चलता है, वो चलता है कि आपको हर किसी को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। और आरक्षण की जो संकल्पना थी या है, उसके पीछे ये भाव था कि कोई अगर कमजोर है तो उसको हम सहायता करेंगे। समझिए, घर में 5 भाई हैं, एक मंद बुद्धि है, एक लंगड़ा है, एक किसी वजह से नहीं पढ़ पाया, एक जो है किसी वजह से बीमार रह गया, तो उसको जो है आप दुत्कारते थोड़े हैं, उसको आप साथ में आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उसको सबसे आगे रखते हैं ताकि उसके मन को कहीं चोट न लगे। और हमारा हमारी जो संस्कृति है, जिसपे सुनील भाई साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, बहुलतावाद, विविधतावाद, प्रकृति का भी उदाहरण दिया,
तो प्रकृति तो बेसिकली विविध है, इसीलिए आपने जो शुरुआत की प्रस्तावना में जो जिक्र किया दुबई का या जिक्र किया अमेरिका का या यूरोपियन देशों का, उन्होंने इसी को तो स्वीकार किया। मुझे याद आता है कि गांधी को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि गांधी से जब पूछा गया कि यूरोपियन विकास के बारे में क्या कहते हैं, तो गांधी जी की राय कोई बहुत अच्छी नहीं थी यूरोपियन विकास को लेकर के, क्योंकि वो अमीर गरीब का जो फर्क था उससे गांधी परेशान थे। गांधी चाहते थे कि हर नागरिक को उसका अधिकार मिले और हर नागरिक आगे बढ़े। हर भारतवासी ने दुनिया के लोगों के प्रति उनके मन में संवेदना थी, इसलिए वो युद्ध को खत्म भी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सेना नाम की जो संस्था है दुनिया के नक्शे पे, दुनिया के सरकारों के पास, वो खत्म हो जाए। इसलिए वो जो है ले जाना चाहते थे। आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ, आजादी के समय बंटवारा जब हुआ, तो बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से हिंदू भाग के आए थे और जो हिंदुस्तान के मुसलमान भाग के गए थे पाकिस्तान, उनको लाना चाहते थे। जो आए थे उनको ले जाना चाहते थे और जो गए थे उनको लाना चाहते थे। वो क्यों लाना चाहते थे? उनके लिए वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, उनके लिए भारतीय थे। या जो पाकिस्तान में रह गए वो पाकिस्तानी है, क्यों भाग रहे हो, आपका देश। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही, विडंबना की बात ये रही कि भीड़ हम बन जाते हैं, और भीड़ बनने के पीछे मुझे जो बहुत बड़ी बात नजर आती है, जो मैं बार बार धर्म को लेकर के बोल देता हूं, अभी धर्म की बात मैं नहीं करूंगा। ये जो भीड़ हम बनते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ही है कि हमारी जो है समझने, सोचने और सुनने की जो क्षमता है वो नहीं है। जिसके पास सुनने, समझने, सोचने की क्षमता होती है वो भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बन सकता। समझिए, मैं जिस जाति का हूं उस जाति के नाम पे भी अगर मुझे लोग उकसाएं तो मैं उकसाने वाले नहीं हूं। कई लोग मुझे फोन करते हैं, अरे भाई साहब आप तो हमारी कास्ट के जो है इकलौते व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता में इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं या सिनेमा में है। कई लोग कहते हैं, आईएएस ऑफिसर तक मुझे कहते हैं दिनेश भाई। लेकिन मैं कहता हूं भाई, मैं किसी जाति का व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मेरे निर्माण में किसी जाति का योगदान नहीं है। मैं जो बना हूं वो पिताजी माताजी के संस्कार से बना हूं और दुनिया भर की चीजों को पढ़ करके बना हूं। उसमें सबका योगदान है, सुनील जी का भी योगदान है, दिनेश भाई का भी योगदान है, अखिल जी का भी योगदान है, और उन तमाम लोगों का योगदान है जिनको मैं मिला हूं और जिनको नहीं मिला हूं। अब किस किस का गिनाऊं? मैं तो कहूं कि जैसे अगर साइंस की भाषा में कहें कि हम सब जो है बैक्टीरिया से निर्मित हैं, तो वैसे मैं कहूं कि ये मेरे अंदर जो, मेरे भीतर जो मनुष्यता आई है वो कई लोगों की देन है, उसमें जिनको मैं जानता हूं और जिनको मैं नहीं जानता हूं। मैं तो कहूं कि मैं बदमाशों से भी सीखता हूं, गुंडों से भी मैं सीखता हूं, और वो सीखने का एक मकसद है, वो है संवेदनशील होना। मानवीय सभ्यता संवेदनशीलता सिखाती है। अगर आप संवेदनशील नहीं है, दूसरे का दुख अगर दुखी नहीं करता है, तो क्षमा करें, आप मनुष्य नहीं है। किसी धर्म के हो, धर्म का ढोंग कर रहे हैं फिर आप धार्मिक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर कोई धर्म किसी के प्रति नफरत करना सिखाए तो उस धर्म को आग में जला दीजिए, चूल्हा का झोंक दीजिए, उस पर रोटी पका के खा जाइए। रोटी कम से कम पेट भरेगी, रोटी का कोई धर्म नहीं होता। और मैं अक्सर बोलता हूं विनोद भाई, ये दिनेश भाई साहब, कि जिसने दवा बनाई, कैंसर की दवा, सर दर्द की दवा, अनगिनत लोग जो बहुसंख्यक, अति बहुसंख्यकवाद या अपनी संख्या, अपने धर्म को लेकर के जो इतराए नहीं फिरते हैं, तलवार लेके घूमते हैं, क्या उनसे पूछिए कि क्या उनको पता है कि कैंसर की दवा किसने बनाई? और क्या अगर किसी अंग्रेज ने बनाई तो खाना बंद कर देंगे? हवाई जहाज तो नहीं बनाई किसी मौलाना जी ने, तो क्या उस पर नहीं चढ़ेंगे आप? आधुनिक साइंस जो है उसमें क्या योगदान है हम लोगों का? हम लोग केवल एक भीड़ है, हम उपभोक्ता है। तो ये जो है, गांधी बहुत पहले इस चीजों को समझ चुके थे, और गांधी से बड़ा मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। बुद्ध को एक मानिए ना, बुद्ध एक थे कि अब पूरा जो है एशियन इलाका जो है बुद्धिज्म से प्रभावित हुआ। लेकिन मैं गांधी में भी बुराइयां हो सकती है, हर किसी में बुराई है, क्योंकि मनुष्य है तो कुछ तो अच्छा। जब शैडो तो है ना, शैडो तो है ना। आप कितने भी महान व्यक्ति है, आपकी छाया तो है, आपका साया तो है। अगर वो नहीं होगा तो मनुष्य, अगर दीवार का भी साया होता है। तो मैं कहूं कि गांधी को मैं इसलिए मानता हूं, और गांधी जो सोच लेकर के चलते थे वो पूरे विश्व की बात करते थे।
वो मानवता की बात करते थे। वो अफ्रीका में भी लड़ रहे थे, दुनिया के और हिस्सों में भी लड़ रहे। हिटलर से भी उन्होंने कहा था चिट्ठी लिख करके कि भाई ये हिंसा का रास्ता छोड़ दो। लेकिन हम जो हैं बहका दिए गए। अब क्या होता है, जैसे मैं कई दफा सोचता हूँ स्वामी जी, कि मैं गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि जब तक हमारे यहाँ शादी तब तक नहीं संपन्न मानी जाती है जब तक धोबन पटवासी नहीं बांधती है, कपड़े का ये नहीं बांधती। मैं देखता हूं कि दुर्गा पूजा जब हमारे यहाँ होती है तो जब तक वेश्या के यहाँ से मिट्टी नहीं आएगी मूर्ति नहीं पूरी होती। मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ जो छठ व्रत होता है जब तक डोम के यहाँ से सूप नहीं आएगा वो पवित्र नहीं माना जाता, उसी के सूप से अर्घ पड़ेगा। तो ऐसी ढेर सारी चीजें, मतलब आप शादी ब्याह इसमें देखिए तो 6 आना और 12 आने का पंडित और नाई के बीच का संबंध आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश से है। तो ये जो चीजें ऐड की गई, मुझे लगता है समाज में या हमारे इतिहास में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने सुधार किया होगा, जिन्होंने ऐड किया होगा तमाम भेदों के बावजूद। तो हमें अब अगर जड़ खोदने जाएंगे तो प्लास्टिक भी मिल सकता है, उसके अंदर कांच भी हो सकता है, उसके अंदर पत्थर भी हो सकते हैं, उसके अंदर मिट्टी भी हो सकती है, उसके अंदर बालू भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो भाई क्यों खोद रहे हो? खोदो तो पानी निकालने के लिए खोदो, अगर पानी निकलता है तो निकालो। तो हम खोद रहे हैं नीचे से जंग लगी हुई कील निकालने के लिए, ताकि वो जो है जंग लगी कील किसी को ठोक दे और फिर उसको जो है टेटनस हो जाए जी। तो टेटनस पैदा करने वाले लोग हमारे समाज के नायक नहीं हो सकते। और ये जो अति बहुसंख्यकवाद है दिनेश भाई साहब, ये वही लोग इसको मानते हैं जो टेटनस पैदा करते हैं। तो मुझे लगता है हमारा देश तभी बचेगा जब टेटनस वालों से बचा जाए। वो चाहे धर्म के नाम पे टेटनस फैलाएं या जाति के नाम पे फैलाएं या वर्ग के नाम पे फैलाएं, ये टेटनस वालों से बचने की जरूरत है। जी।